मैं हमेशा से सोचती थी कि हमेशा कोई 60 मिनट में कैसे अपने घर को जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। जब मैंने खुद ये हैबिट अपनाई तो मैं तो हैरान हो गई कि हाँ, ये तो असली में वर्क करती है। और कुछ आदतें हम अपना लेते हैं ना, तो हम हमारा काम 1 घंटे में 60 मिनट में क्या उससे पहले भी कर सकते हैं। बस हमें करने का तरीका, कुछ हैबिट हमें पता होनी चाहिए किस तरीके से हमें काम करना है। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बस आपको क्या करना है, ब्लॉग को एंड तक लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हमें ना सुबह का आगाज़ तो मैं जल्दी कर ही देती हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो भी काम होते हैं फटाफट हो जाते हैं। हमें जो है लेजीपन भी नहीं होता है। जब हम सुबह उठते हैं ना, इतना सारा काम हमें ना कर सकते हैं, वो भी कम मिनटों में, कम घंटों में, बहुत ही ज़्यादा। बस मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने इस टाइम का यूटिलाइज़ करें। तो सबसे पहले ना अपने नाश्ता बनाने से पहले, सब कुछ काम करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना कपड़ों को इस्त्री कर लिया जाए। क्योंकि है ना, सबसे पहला काम तो सबसे जो होता है ना, इस्त्री करना होता है। कपड़ों को प्रेस करना, बच्चों के कपड़े सेट करना, सब कुछ एडजस्ट करना। फिर मेरे ना इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे ना प्रेस करने के लिए, क्योंकि बीच में मैंने जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने 2 मिनट में झटपट जो है मैजिक चलाया और सारे कपड़ों की तय कर दी। और इतनी जल्दी मैंने कपड़ों की तय करी, आप तो हैरान ही हो गए होंगे, मगर मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ था। बस वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया। बस सारे कपड़ों की मेरी तय बन चुकी है, क्योंकि ना बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो है ना, कपड़े वॉशिंग मशीन में मैंने धो तो दिए थे, मगर है ना प्रेस करना हमेशा मैं भूल ही रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कब करूँ कब करूँ। तो मैंने सोचा कि आज कपड़ों का ये काम फिनिश कर ही लेते हैं। तो इसके बाद है ना, कपड़ों की सारी तय वगैरह मेरी हो गई थी और फिर मैंने अलमारी में उसे सेट भी कर दिया था। और है ना, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने रूम की ही सफाई कर ली जाए। तो मैंने ना चादर की तह बनाना स्टार्ट कर दी और फटाफट मैंने अलमारी में जो भी कपड़ों की प्रेस बनाई थी ना, फटाफट उसे जो है रख दिए। क्योंकि है ना, हम सोचते हैं कि बाद में रख देंगे, मगर ये वाली हैबिट हमारी बिल्कुल भी सही नहीं है। जब हमें ये वाला काम करना है, जैसे प्रेस के कपड़े तय किए हमने, तभी तुरंत हमने अलमारी में रख दिए। एक वाला काम फिनिश हो गया, हम है ना सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, मगर बाद का काम ही बहुत ज़्यादा झंझटों में पड़ जाता है और हमारा थोड़ा सा काम जो है इतनी जगह में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इसके बाद मैंने ना पूरे रूम की डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और जितनी भी धूल मिट्टी हो जाए, मतलब है ना, रोज़ तो डस्टिंग होती है, फिर भी ना इतनी धूल मिट्टी हो जाती है ना घर में, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैं अपना वॉश बेसिन साफ करने के लिए आ गई थी। वीक में एक बार मैं ना हार्पिक से इसे साफ कर देती हूँ, इससे कि ना हमेशा चमकता रहता है। और बीच बीच में मैं ना ऐसे जो सर्फ वगैरह होता है उसे साफ कर देती हूँ, बस जूने से घिस देती हूँ। इससे ही मेरा जो वॉश बेसिन होता है ना चमक जाता है। इसलिए मैं फिर मैंने पोछे लगाने के लिए आ गई थी। और हाँ, बीच में मैं ना क्लिप डालना भूल गई थी कि बीच में हमने नाश्ता कर लिया था। डस्टिंग करने से पहले मैंने ना अपने शौहर के लिए नाश्ता बना के लिए दे दिया, तो फिर वो नीचे चले गए थे अपने काम करने के लिए। और उससे मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपनी सफाई कर ली जाए कमर तोड़, क्योंकि सुबह की जो साफ सफाई होती है ना कमर तोड़ होती है हर महिलाओं की। जो है इतनी सुबह का काम इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कि बच्चों को संभालना, उनका नाश्ता बनाना, उनके कपड़े प्रेस करना, उनको स्कूल भेजना, लंच बनाना, इतनी मेहनत होती है ना बहुत ही ज़्यादा। मगर हम होम मेकर को क्या चाहिए होता है कि काम तो हम कर ही रहे हैं, बीच बीच में हम रेस्ट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने खाने पीने का, अपने हर चीज़ का ध्यान रखें। अपने जो बीच में आप है ना पानी पी लीजिए, दूध पी लीजिए। और ये लाजमी ज़रूर कीजिए, अगर आप काम कर रहे हैं ना तो बीच में नाश्ता ज़रूर कर लीजिए। उससे कि क्या है ना, जब आप अपना ध्यान ध्यान खुद रख पाएंगे, तब तो अपने बच्चों का, हस्बैंड का, सबका ध्यान रख पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप है ना, अगर है ना कोई कोई मेरी बहनें कहती हैं कि है ना, मतलब सुबह सुबह हमें पराठे खाना पसंद नहीं है, तो आप पराठे नहीं तो आप है ना एप्पल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे हल्का फुल्का जो है खा लीजिए। जब तक आपके पेट में कुछ पड़ेगा नहीं, तो आपकी एनर्जी कहाँ से आएगी, आपका सारा काम कैसे कर पाएंगी। ये टिप्स अगर आप अपनाएंगे ना, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान में एनर्जी, पॉजिटिविटी और सब कुछ होता है ना, तो काम फटाफट और बहुत ही ज़्यादा झटपट हो जाता है। तो बीच में ना सुबह हम जल्दी उठे थे तो हमने नाश्ता कर लिया था, मगर बीच में हमें ना जल्दी उठने के कारण और फिर मुझे भूख लगी आई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूध गर्म करके है ना पी लिया जाए। क्योंकि ना जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे है ना खाएंगे नहीं, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो क्यों ना हम है ना अपनी केयर करेंगे, तभी तो अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। इसलिए लाजमी कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर नाश्ता वगैरह कर लीजिए। कुछ ना कुछ मैं तो बीच में कर ही लेती हूँ। उसके बाद कुछ बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा उसे भी फटाफट साफ कर लिया जाए। और सबसे पहली ये वाली हैबिट अपने अंदर
अंदर बना लीजिए कि ना आप चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपके अंदर जब ये वाली हैबिट आ जाएगी ना बर्तन साफ़ करने की, क्योंकि सिंक में बर्तन पड़े हैं, आपको धोने हैं, तो धोने ही हैं। तो आप है ना इसे इग्नोर मत कीजिए। जब आप अपनी इग्नोर कर देते हो ना काम है ना 5 मिनट का भी काम होता है ना, वो इतने घंटों में हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं हाथों हाथ है ना सब्जी की भी तैयारी कर लेती हूँ। जैसे मैंने लंच वगैरह के बनाना होता है ना, जैसे नाश्ता किया, काम किया, तो तुरंत मैं ना अपने ना लंच बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, सारा काम परफेक्ट तरीके से होता रहता है, क्योंकि जब खाना बन जाता है ना दोपहर का लंच वगैरह का जो भी बनाना होता है ना, तो ये वाली समस्या खत्म हो जाती है ना। तो एक माइंड से इतनी समस्या है ना, इतना बोझ कम हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हम होम मेकर की हमेशा यही परेशानी होती है कि दोपहर में क्या बनेगा, क्या सब्जी बनेगी, क्या बनाना है। तो इससे ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और हमें ना एक दिन पहले ही या रात में ही प्लानिंग कर लें कि ना हमें सुबह क्या बनाना है, लंच में क्या तैयार करना है, तो हमारा काम भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और हमें ना अपना काम हम 2 घंटे की बजाय जो है मिनटों में कर डालते हैं, क्योंकि हमें पता होती है कि क्या सब्जी बनेगी। तो उसकी प्रिपरेशन पहले ही करके रख लीजिए, रात में करके रख लीजिए। जब आपको कुछ बनाना होता है कि सुबह जल्दीबाजी में हमें जो कुछ भी नाश्ता बनाना है तो हमें टाइम नहीं मिलेगा, तो सुबह रात में ही आपको तैयार कर लेनी चाहिए। मगर फिलहाल तो अभी सुबह नाश्ते में सब्जी वगैरह बनी नहीं है, लंच वगैरह बनाना है मुझे, तो उसकी सब्जी की मैं तैयारी कर रही हूँ। नमाज की फली मेरे शौहर लेके आए थे, तो बस है ना आज आलू नमाज की जो है प्यारी सी जो है टेस्टी सी रेसिपी आपको देखने की मिलेगी, और काफ़ी जो है टेस्टी बन के तैयार होती है। और है ना बस है ना मैं ना उसकी हेल्प से, नाइफ़ की हेल्प से उसे काट रही हूँ। वैसे हाथों से काटते हैं ना, ऐसे करके तो ना लग जाती है। तो है ना इसे है ना आप है ना चकले से, मेरे फिलहाल तो मेरे पास है ना जो बोर्ड नहीं है जो कटिंग करने का, तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना हमारा जो जुगाड़ू काम है क्यों ना बना लिया जाए। क्योंकि हम है ना जुगाड़ू काम से हम ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारी चीज़ें होंगी, अवेलेबल होंगी तभी हम कुछ काम करेंगे। तो हमारी छोटी-छोटी ख्वाहिश होती है ना कि हमारे पास वो हो, ज़रूरी नहीं है। हम जुगाड़ू करके हर काम हर परफेक्ट तरीके से, हर चीज़ तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं था, तो मेरा जो है ना बेलन जो चकला होता है ना, उस चकले की हेल्प से मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड बना लिया और अपनी सब्ज़ी को भी कट कर लिया। बस है ना हमें कुछ करने का और तरीका आना चाहिए। हर चीज़ है ना पॉसिबल होती है। हम सोचते हैं कि अरे ये इम्पॉसिबल, हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं है तो ये काम बल नहीं हो पाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होती है। हर चीज़ का जो है सॉल्यूशन होता है, बस हमें सोचने की ज़रूरत होती है। हर काम इम्पॉसिबल होता ही नहीं है, उसकी कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर हमें निकालना पड़ता है। बस हमें है ना करने का जज़्बा, और हमें कुछ चीज़ें होती है ना हमारे अंदर से ही, हमें ये वाला काम करना है, इस तरीके से करना है, जुगाड़ू तरीके से करना है। जब हमें करने की हैबिट हो जाती है ना, तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और हमारी ज़िंदगी होती क्या है, बच्चों को सँभालना, हस्बैंड को सँभालना, अपनी गृहस्थी को सँभालना, अपनी पूरे रसोई का सँभालना। हमारी ज़िंदगी हमें ना इस तरीके से अपनाएँ कि हमारी ज़िंदगी बोर भी ना हो। एक स्मार्ट तरीके से, हर टाइम मैनेजमेंट के तरीके से, हर तरीके से हम अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँ और बहुत ज़्यादा ही मज़ा भी आए। ऐसी लाइफ़ हमें जीनी चाहिए। और है ना हमें इस बात को बोर नहीं समझना चाहिए, अरे ये सब्ज़ी है। पहले मुझे भी खाना पकाना अच्छा नहीं लगता था कि मैं ये सब्ज़ी वगैरह बनानी है बोर, मगर अब मुझे इतना अच्छा लगता है ना रेसिपी बनाना, नए-नए कुछ डिश बनाना और सब कुछ काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब है ना ये वाला काम तभी हो सकता है जब आपके अंदर एनर्जी हो। इसलिए मेरी बहनों, आप है ना आपकी अप्पी के कहने से पहले अगर आप सुबह उठते ना, उससे पहले आप अपना नाश्ता कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, एप्पल खा लीजिए, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी और बनी रहेगी, तो आप सारा काम फटाफट कर पाएँगे। और जैसा आप 2 घंटे का काम है ना 1 घंटे में, और 1 घंटे का काम आधे घंटे में कर पाएँगे। बस है ना आपके अंदर ताकत और हिम्मत होनी चाहिए, बस करने का हौसला होना चाहिए। और आपसे बात करते-करते देखिए आपकी अप्पी ने जो है सारी सब्ज़ी वगैरह, वेजिटेबल वगैरह मैंने काट दी है, आलू वगैरह। मैं ना ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस सारी वेजिटेबल जो भी है, टमाटर कट कर लेती हूँ, आलू कट कर लेती हूँ, कोई सिंपल भी बनाता है। बस मैं ना प्याज़ जो है मसाला पीस के नहीं बनाती हूँ। और है ना जो प्याज़ है ना उसे बारीक कट कर लेती हूँ चॉपर में, और बारीक है ना उसमें ना जीरे से मैंने तड़का लगा दिया। उसके बाद जो भी प्याज़ वगैरह है वो मैंने ऐड कर दिया, बस ब्राउन होने तक उसे अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे। काफ़ी अच्छी टेस्टी बन के तैयार होती है पूड़ी के साथ और पराठे के साथ, काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, बस सब्ज़ी बनाने का काम रह गया था। बस मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी जो है काम बहुत जल्दी से कर लेते हैं। और फिर मैंने ना ब्राउन है ना प्याज तक भूनी, जो है प्याज है ना ब्राउन हो जानी चाहिए, तभी इसमें ना टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए बारीक, जो भी काटे मैंने चॉपर में कट नहीं किए थे, प्याज को बस हाथों से ही कट किए थे। थोड़े ना उसमें मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं। और टमाटर डाला तो उसमें ज़रूर उसमें नमक ऐड ज़रूर होगा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद है ना
कुछ बेसिक मसाले जो होते हैं, ऐसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ये ना उसमें मैं ऐड कर दूँगी। और है ना बस तो थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी उसके साथ, और फिर है ना थोड़ी देर तक 5 या 3 मिनट तक मुश्किल से इसे मसाले की भुनाई करेंगे। जब मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाती है ना, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। इधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा था, दूध आ चुका था, तो मैंने सोचा कि ये वाला काम भी कर लेते हैं और सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो बस मैंने ना मसाला भून चुका था, उसके बाद सारी जो वेजिटेबल वगैरह वो मैंने उसमें ऐड कर दी हैं और बस कुकर में मैं बनाऊँगी। बस कुकर में मैंने 2 सीटी लगाऊँगी, उसके बाद है ना हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। बस आपकी अपी ने सारा काम फटाफट मिनटों में कर लिया। बस है ना कुछ चीज़ों की हमें ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेहत का, हर टाइम मैनेजमेंट का और जल्दी उठने की आदत का। जब हम ये वाली हैबिट बना लेते हैं ना, तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए चटपटी बन के सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, काफ़ी शानदार ये है इसका फाइनल लुक और काफ़ी अच्छी लग रही है। और फिर हमने ना पराठे पूड़ी के साथ खाए थे, काफ़ी मज़ा आया। आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपका बहुत सारा ध्यान रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।